नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वो डीमर्जर वाले स्टॉक्स के बारे में, जहां पर देखिए 11 स्टॉक्स को अभी इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहली कंपनी का नाम है HEG लिमिटेड। 710 का इसका देखिए क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ पर देखिए डीमर्जर इवेंट होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर HEG जो लिमिट आप देख रहे हैं, ये मेन कंपनी की जिसका भाव या प्राइस अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया, इसका नाम चेंज करके HEG ग्रीनटेक रख दिया जाएगा बाद में। अभी तो HEG है। अभी इसके बाद इस बीच में देखिए प्रोसेस क्या चल रहा है कि भिलवाड़ा एनर्जी लिमिटेड ये मर्ज कर जाएगी किसके साथ, HEG के साथ। तो देखिए हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मर्जर हो रहा, ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हम HEG के शेयर में निवेशित हैं तो यहाँ पर डिमर्जर इवेंट भी यहाँ पर होने वाला है। तो इसमें देखिए डिमर्जर में होगा क्या कि HEG लिमिटेड के अंदर में अभी इसका पास वर्टिकल जो है उसके अंदर में ग्रेफाइट बिजनेस भी रन करता है। देखिए ग्रेफाइट बिजनेस है। अब जब डिमर्जर यहाँ पर होगा तो ये जो ग्रेफाइट कारोबार है, जो बिजनेस है, वो अलग हो जाएगा। HEG के अंदर में जो ग्रेफाइट बिजनेस है वो अलग हो जाएगा और इसका नाम रहेगा देखिए HEG ग्रेफाइट लिमिटेड इसका नाम रहेगा, देख सकते हैं। और इसका नाम क्या हो जाएगा, HEG ग्रीन टेक। तो दो कंपनी, एक ये कंपनी जो पहले से लिस्टेड है और ये दूसरी कंपनी नई लिस्टेड कंपनी रहेगी। तो यहाँ पर डिमर्जर इवेंट होने वाला है। यहाँ पर देखिए दोनों चीज यहाँ पर दिया गया, आप उसको चेक कर सकते हैं। HEG ग्रीन टेक का काम क्या रहेगा, जो जो कंपनी लिस्टेड है तो वो हाउस करेगी पावर बिजनेस, भिलवाड़ा एनर्जी एंड न्यू ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव इंक्लूडिंग लार्ज ग्रेफाइट एनोड प्लांट फॉर EV बैटरीज, पेट बॉटल्स, रिसाइकलिंग, ग्राफीन एंड बैटरी सिस्टम का रहेगा काम। और ग्रेफाइट का क्या रहेगा, तो विल सोली ऑन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बिजनेस, अ ग्लोबल लीडर इन UHP इलेक्ट्रोड। ये क्या क्या बिजनेस वर्टिकल रहेगा हम मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट है कितना मुझे शेयर मिलेगा, मर्जर डिमर्जर रेशियो क्या है, तो 1:1 है। अगर आप एक शेयर HEG लिमिटेड का रखते हैं जिसका नया नाम हो जाएगा HEG ग्रेफाइट लिमिटेड, HEG ग्रीनटेक लिमिटेड, ये कंपनी अगर आप रखते हैं जो कि लिस्टेड है, एक शेयर रखिएगा तो एक शेयर इस कंपनी का यानी रिजल्टिंग कंपनी का आपको मिलेगा। तो 1:1 इसका डिमर्जर का रेशियो फिक्स कर दिया गया। और साथ साथ बताना चाहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है NCLT से अप्रूवल लेना। ये अप्रूवल कंपनी ने ऑलरेडी ले लिया है, ये अपडेट लास्ट वीक आया है। तो अप्रूवल मिल चुका है, कंपनी अब कभी भी रिकॉर्डेड का अनाउंसमेंट कर सकती है। तो अगर आप इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड तक रखिएगा तभी आप एलिजिबल रहेगा। तो रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट नहीं हुआ, जितने प्रोसेस थे ये सभी पूरे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं, एनसीएलटी अप्रूवल मिल चुका है। अब क्या है, सिर्फ अभी कंपनी डेट अनाउंस करेगी यानी रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट करेगी, उसके बाद डिमर्जर होगा, फिर लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग के लिए जाएगी। तो अब हम लोग अब लास्ट स्टेज की ओर पहुंच चुके हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया HEG के बारे में। नेक्स्ट कंपनी का नाम है इंडिया ग्लाइकोल। 1146 का क्लोज प्राइस है, 4% उछाल के साथ यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है। यहाँ भी देखिए डिमर्जर इवेंट होने वाला है। देखिए इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड जो रहता है, अभी इसमें डिमर्जर जब होगा तो दो सेपरेट बिजनेस एंटिटीज रहेंगे। एक रहेगा IGL स्पिरिट लिमिटेड एंड दूसरा रहेगा इन नेचर बायोफार्मा लिमिटेड रहेगा, देख सकते हैं। ये दो कंपनी रहेंगी, तो टोटल आपका 3 कंपनी का शेयर रहेगा। एक तो रहेगा आपका इंडिया ग्लाइकोल का रहेगा, दूसरा IGL एंड तीसरा इन नेचर बायोफार्मा का रहेगा। अब चूंकि आप इस शेयर में आपने पैसा लगाया, इन्वेस्ट किए, तो आपको इस ये दोनों कंपनी का शेयर आपको मिलेगा। आपके अकाउंट में 3 तरह का शेयर दिखेगा। रेशियो देखिए यहाँ भी लिखा गया, ये थोड़ा छोटा है इसलिए मैं इसको जूम करके आगे बाहर दूसरे स्लाइड में दिखाता हूँ। देखिए रेशियो क्या बताया जा रहा है कि अगर देखिए IGL स्पिरिट्स लिमिटेड यानी कि स्पिरिट्स एंड बायोफ्यूल अंडरटेकिंग को लेकर के, कि अगर आप एक शेयर इंडिया ग्लाइकोल का रखते हैं तो आपको एक शेयर किसका देखिए मिलेगा, मिलेगा IGL स्पिरिट्स लिमिटेड का आपको मिलेगा। तो डिमर्जर रेशियो हो गया 1:1 यहाँ पर। साथ साथ इन नेचर बायोफार्मा में क्या है कि अगर आप 3 शेयर इंडिया ग्लाइकोल का रखते हैं तो आपको एक शेयर इन नेचर बायोफार्मा का आपको मिलेगा। तो रेशियो हो गया 1:3 का। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जा रहा है ना, 3 के मल्टीपल में रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। आप एक शेयर रखिएगा तो इस कंपनी का शेयर में आपको मिलने में प्रॉब्लम होगा, फ्रैक्शन शेयर का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो 3 के मल्टीपल में रखिए, 3 शेयर रखिएगा तो एक शेयर इन नेचर बायोफार्मा का मिलेगा और साथ साथ आपको 3 शेयर किसका मिल जाएगा, IGL स्पिरिट का मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो ये रेशियो रहेगा। अगर 6 शेयर रखते हैं तो आपको 2 शेयर मिल जाएगा इनेचर बायोफार्मा का और 6 शेयर्स मिलेगा आपको IGL स्पिरिट्स का मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो ध्यान रखना है वो है 3 का मल्टीपल में शेयर को रखने का कोशिश कीजिए, नहीं तो फ्रैक्शनल शेयर्स का प्रॉब्लम यहाँ पर आने का डर रहेगा। डेसिमल में रहेगा और डेसिमल में शेयर इंडिया में होता नहीं है, उसका पैसा क्रेडिट होता है और वही लंबा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो 3 के मल्टीपल में रखिएगा तो 3 तरह का शेयर आपके डिमेट अकाउंट में हो जाएगा, IGL स्पिरिट्स, इनेचर एंड इंडिया ग्लाइको लिमिटेड। ये हो गया डिमर्जर का रेशियो। नेक्स्ट है कंपनी ने इसका रिकॉर्डेड का भी अनाउंसमेंट कर दिया। रिकॉर्डेड 2 सितंबर 2020 इस डिमर्जर का रिकॉर्डेड फिक्स किया गया, यानी जो भी 1 सितंबर तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 2 सितंबर तक रखेंगे वही इस डिमर्जर इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो ये हो गया इसका रिकॉर्डेड।
मान लीजिए एक्स कंपनी कभी चेंज करेगी तो वो मैं आपको बता दूंगा, तभी तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इसको 3 का मल्टीपल बनाना है तो 1 सितंबर तक ही आपको इसको बनाना रहेगा। ये हो गया आपका इंडिया ग्लाइकोल्स के बारे में। नेक्स्ट कंपनी का नाम है रिफेक्स इंडस्ट्रीज, 294 का क्लोजिंग प्राइस है। रिफेक्स में भी देखिए डिमर्जर इवेंट यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पे देखिए बताना चाहूंगा, प्लान डिमर्जर यहाँ पर अनलॉक शेयर होल्डर का वैल्यू को क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले चीज देखिए, मर्जर भी हो रहा है, तो मर्जर हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आरजीएमएल मर्ज करेगी इनटू आरआईएल, और यहाँ पर जो डिमर्जर यहाँ पर इवेंट हो रहा है, तो आरएमएल जो रहता है देख सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं आरएमएल का फुल फॉर्म हो जाएगा रिफेक्स मोबिलिटी लिमिटेड, जो कि नई कंपनी है। तो रिफेक्स मोबिलिटी लिमिटेड जो रहता है वो आपको शेयर इश्यू करेगी रिफेक्स शेयर के बदले में। तो अगर आप एक शेयर रिफेक्स का रखते हैं तो आपको एक शेयर रिफेक्स मोबिलिटी का मिलेगा, यानी आरएमएल का एक शेयर मिलेगा। तो 1:1 आपका डिमर्जर का रेशियो फिक्स किया गया है, देख सकते हैं। तो ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट डिमर्जर रेशियो, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। साथ साथ आरएमएल शेयर जो रहता है फिर ये इंडिपेंडेंटली लिस्टिंग के लिए जाएगी। तो ये हो गया इंपॉर्टेंस डिमर्जर का रेशियो। नेक्स्ट है अभी तक क्या हुआ, अब कहाँ फंसा हुआ ये। तो कि प्रपोज डिमर्जर हैज रिसीव्ड बीएसई एनएससी से अप्रूवल मिल चुका है। रिसीव्ड एनसीएलटी अप्रूवल, एनसीएलटी अप्रूवल मिल चुका है कि आप स्टेक होल्डर शेयर होल्डर से मीटिंग अरेंज कीजिए विद इक्विटी शेयर होल्डर 5 अगस्त को। तो 5 अगस्त को मीटिंग भी हुआ, और इसके बाद जो रहता है मीटिंग होने के बाद देखिए इस डिमर्जर को देखिए यहाँ पर अप्रूवल ही मिल चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर यस लिखा हुआ है। कितना वोट मिला है देख सकते हैं, प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, सबका यहाँ पर वोटिंग के बारे में बताया जा रहा है। तो परसेंट ऑफ वोट इन फेवर, तो 99% वोट, सबको सहमति दी है कि हाँ इसको डिमर्जर होना चाहिए। तो डिमर्जर यहाँ पर ये भी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बचा क्या है, तो देखिए इस आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं, इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझ सकते हैं कि अभी ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अभी ये रिपोर्ट कहाँ जाएगा, तो एनसीएलटी के पास जाएगा। ये अप्रूवल मिलने के बाद फिर आपको रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट होगा। तो सिर्फ अब एक स्टेप बचा हुआ है, एक ही स्टेप बचा हुआ, वो कंप्लीट होने के बाद कंपनी रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट कर सकती है। तो ये हो गया हम लोगों ने चेक कर लिया रिफेक्स के बारे में। नेक्स्ट कंपनी का नाम है डेल्टा कॉर्प, 58 रुपीज 60 पैसा का क्लोजिंग प्राइस है। एंड यहाँ भी देखिए डिमर्जर इवेंट होने वाला है। डिमर्जर का रेशियो 1:1 का फिक्स किया गया है, यानी एक शेयर अगर आप डेल्टा कॉर्प पर रखिएगा तो एक शेयर आपको डेल्टा पेनलैंड प्राइवेट लिमिटेड का आपको मिलेगा। यह आ गया डिमर्जर का रेशियो। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि प्रपोज डिमर्जर यहाँ पर कब तक होगा, क्या होगा, इसके बारे में कि सबसे पहला चीज कि द कंपनी इज फाइल्ड एन एप्लीकेशन विद एनसीएलटी के पास इन्होंने ऑलरेडी डिमर्जर को लेकर के अप्रूवल को लेकर के फाइलिंग दे दिया है। यहाँ पर गेमिंग बिजनेस, एक बिजनेस जो रहेगा गेमिंग को संभालेगी, और दूसरा वर्टिकल हॉस्पिटैलिटी एंड रियल एस्टेट का कारोबार संभालेगी। तो यहाँ पर मिरर स्प्लिट होगा, यानी कि 1:1 है। और कब तक कंप्लीट होगा, तो कंप्लीटिंग द प्रोसेस विद इन नेक्स्ट 6 मंथ, तो 6 महीने के अंतराल में यहाँ भी पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ये कंपनी का मानना है, बिकॉज एनसीएलटी के पास ही अप्रूवल के लिए गया हुआ। अब देखिए इस डिमर्जर में दिक्कत क्या है ना, कि डेल्टा कॉर्प में बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है गेमिंग बिजनेस को लेकर के, टैक्सेशन को लेकर के। अभी कंपनी क्या इसमें स्ट्रैटेजी कर रही है कि डेल्टा कॉर्प यहाँ पर हो गया, जिसके ऊपर बहुत सारे जीएसटी को लेकर के, टैक्स को लेकर के केस और सुनवाई चल रही है। अभी कंपनी क्या कर रही है कि जो बिजनेस फंसा हुआ है जीएसटी को लेकर के, यानी डेल्टा कॉर्प गेमिंग बिजनेस जो रहता है उसको अलग कर देगी, दूसरा हॉस्पिटैलिटी एंड रियल एस्टेट बिजनेस जो रहता है वो अलग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगा ना, कि ये एक ऐसी कंपनी हो जाएगी नियर टर्म में गेमिंग वाला, जिसमें देखिए ग्रोथ ग्रोथ तो बहुत है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जितना भी जीएसटी का जो टैक्स का जो इनवॉइसेस जो रहता है ना, वो सब यहाँ पर फंसेगा, और ये लंबे समय तक ये शेयर फंसा हुआ रह जाएगा। और ये शेयर जो रहता है ये इसमें हो सकता है आपको तेजी देखने को मिल जाए। तो आपको डिसाइड करना रहेगा इसमें क्या करना है। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी बना करके गेमिंग बिजनेस को अलग कर दिया। यहाँ पर ये बहुत लंबे समय से टैक्स को लेकर के प्रॉब्लम चल रहा है, यानी 6 महीने में कंप्लीट होगा। तो आपको डिसाइड करना है, 1:1 डिमर्जर का रेशियो है। नेक्स्ट कंपनी का नाम है टाइम टेक्नोप्लास्ट एंड टीपी एल प्लास्टिक लिमिटेड। एंड यहाँ पे देखिए बताना चाहूंगा मर्जर इवेंट हो रहा है टाइम टेक्नोप्लास्ट में, एंड टीपीएल प्लास्टिक लिमिटेड जो रहती है कंपनी मर्ज कर जाएगी टाइम टेक्नोप्लास्ट के साथ। ये दोनों कंपनी एक हो जाएगी, और ये शेयर आपके डीमैट अकाउंट से गायब हो जाएगा। अगर आप इस शेयर में यानी टीपीएल प्लास्टिक लिमिटेड में निवेशित हैं, इन्वेस्टेड हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, इसके बदले में आपको टाइम टेक्नोप्लास्ट का शेयर आपको मिलेगा। तो ये मर्जर इवेंट होने वाला है, एंड इसका अपडेट देखिए अभी भी लेटेस्ट आया। कंपनी ने बताया कि इस मर्जर को लेकर के यहाँ पर मीटिंग 26 अगस्त को शेड्यूल की गई है। देखिए मर्जर ऑफ टीपीएल प्लास्टिक विद टाइम टेक्नोप्लास्ट, तो दोनों जो कंपनी जो रहता है ये आपका सब्सिडरी कंपनी है, वो मर्ज कर जाएगी, यानी इसके बदले में टीपीएल प्लास्टिक को के शेयर लोग को टेक्नोप्लास्ट का शेयर मिलेगा। अभी कोई रेशियो वगैरह नहीं आया, अभी बस डेट आया कि 26 अगस्त को ये मीटिंग किया जाएगा, अप्रूवल लिया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। तो अभी लेटेस्ट यही डेवलपमेंट हुआ है, दोनों कंपनीज के बारे में दिया कि आप उसको चेक कर सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका वेदांता, 279 का क्लोजिंग प्राइस है, 4% उछाल के साथ यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है। यहाँ पर देखिए वेदांता में भी फिर से यहाँ पर डिमर्जर इवेंट होने वाला है। वेदांता ने अनाउंस किया डिमर्जर ऑफ सरप्लस रियल एस्टेट एसेट टू अनलॉक वैल्यू, तो इनका जो रियल एस्टेट कारोबार बिजनेस जो रहता है वो अलग होगा। लेकिन इसके लिए क्या है कि आपको अगर आप 20 शेयर वेदांता का देख सकते हैं, फॉर एवरी 20 शेयर 20 शेयर अगर वेदांता का रखते हैं तो एक शेयर आपको वेदांता देख सकते हैं पीपीएल वीपीपीएल शेयर का आपको मिलेगा, यानी वेदांता प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म लिमिटेड का आपको मिलेगा। तो 20 शेयर रखिएगा तो एक मिलेगा, 40 शेयर रखिएगा 40 रखिएगा 2 मिलेगा, 60 शेयर रखिएगा तो 3 मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट क्या हो जा रहा है, 20 के मल्टीपल में यहाँ पर शेयर को रखने का कोशिश कीजिए। और अभी देखिए अभी अभी जो था ना ये दिन या फिर कह सकते हैं पूरा प्रोसेस तो कंप्लीट होते होते हो सकता है कि 1 से 2 साल तक का टाइम लग सकता है, कई दिन लगने वाले इसमें, ध्यान दीजिएगा। अभी तो प्रोसेस अभी बस अनाउंसमेंट हुआ है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अभी अगर आप मान लीजिए वेदांता के शेयर में निवेशित भी होते हैं तो 20 के मल्टीपल में रखिए, ताकि मान लीजिए अचानक कभी 1 साल बाद कंपनी रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट कर दे तो उस समय आपको ये फ्रैक्शन शेयर का प्रॉब्लम ना हो। तो अभी सिर्फ रेशियो अनाउंसमेंट हुआ कि डिमर्जर यहाँ पर होने वाला है बस। नेक्स्ट है आरईसी एंड पीएफसी, आरईसी एंड पीएफसी भी मर्जर इवेंट होगा। आरईसी शेयर मर्ज कर जाएगी पीएफसी के साथ, आरईसी शेयर फिर बाद में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसके बदले में आपको पीएफसी का शेयर आपको मिलेगा। दोनों का प्राइस लिखा गया, आप चेक कर सकते हैं। रेशियो बताया गया 88:100 का, यानी अगर आप 100 शेयर्स पीएफसी का आरईसी का रखते हैं तो आपको 88 शेयर्स आपको पीएफसी का मिलेगा। 100 शेयर रखते हैं पीएफसी का, 100 शेयर आरईसी का रखते हैं आरईसी, तो आपको 88 शेयर पीएफसी का मिलेगा। रिकॉर्डेड अभी तक नहीं अनाउंस्ड हुआ है कंपनी, लेकिन अनाउंसमेंट कर सकती है। तो रेशियो क्या है, 100 शेयर ध्यान देंगे, 100 आरईसी के बदले में 8 पीएफसी 88 पीएफसी आपको मिलेगा। और अभी देख सकते हैं ये सभी चीज़ यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। पूरा प्रोसेस को कंप्लीट होते होते मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है, देख सकते हैं वो आपका 1 अप्रैल तक ये जा सकता है, यानी कि अभी यहाँ से भी अच्छा खासा टाइम लग सकता है। तो पूरा टाइमलाइन यहाँ पर दिया गया, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने पीएफसी आरईसी के बारे में भी चेक कर लिया। नेक्स्ट है अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज, 8640 का क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ भी देखिए डिमर्जर इवेंट होने वाला है, और डिमर्जर में देखिए पूरा स्टेप बताया गया कि पहले डिमर्जर जब होगा तो ओमनी चैनल फार्मेसी ओसीपी एंड अपोलो 24/7 डिजिटल प्लेटफॉर्म जो रहता है, ये यहाँ पर देख सकते हैं पूरा बिजनेस के बारे में, और एक नई कंपनी देख सकते हैं ऑफ AHL इनटू न्यू कंपनी यहाँ पर होगा। और ये न्यू कंपनी के साथ अपोलो हेल्थ कंपनी जो रहता है, ये कंपनी दोनों मर्ज कर जाएगा, नई कंपनी जिसका नाम नहीं बताया जा रहा है। और किमिट प्राइवेट लिमिटेड ये भी मर्ज कर जाएगा नई कंपनी के साथ, देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी ये सब मर्जर प्रोसेस चल रहा है, डीमर्जर बाद में होगा। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट में हुआ क्या कि अपॉन द इफेक्टिव ऑफ स्कीम पोस्ट shareholder and NCLT approval, new company to become Indian owned control company and apply for listing on the stock exchange। तो अभी क्या है बताया जा रहा है कि पोस्ट शेयर होल्डर्स अप्रूवल मिलने के बाद और एनसीएलटी से अप्रूवल मिलने के बाद कंपनी देखिए यहाँ पर रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट करेगी। और यहाँ पर बताना चाहूंगा कि शेयर होल्डर्स ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है, स्कीम देख सकते हैं एज अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर, तो 24 जून को शेयर होल्डर ने अप्रूवल कर दिया है। अभी की पूरा कहाँ पड़ा हुआ रिपोर्ट, तो एनसीएलटी के पास है। एनसीएलटी जैसे ग्रीन सिग्नल देगी रिकॉर्डेड का, तो उसका फिर कंपनी कभी भी रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट कर सकती है। तो ये हो गया आप कहाँ पर ये फंसा हुआ, तो एनसीएलटी के पास अभी फंसा हुआ, वहाँ अप्रूवल मिल लेने के बाद सब कुछ होगा। रेशियो देखिए बताया जा रहा है कि अगर आप 100 शेयर्स अपोलो हॉस्पिटल का रखते हैं तो आपको 195.2 शेयर्स आपको मिलेगा अपोलो हेल्थ केयर लिमिटेड का। अब ये देखिए कंपनी डेसिमल शेयर को क्या करती है देखने वाली बात रहेगी। तो 100 शेयर 100 के मल्टीपल में रखिएगा तो ये शेयर इतना शेयर क्वांटिटी से आपको नई कंपनी का आपको मिलेगा, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट कंपनी का देखिए नाम है आपका BSF, 3915 का क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ पर भी देखिए डिमर्जर इवेंट होने वाला है। देखिए डिमर्जर ऑफ एग्रीकल्चर सॉल्यूशन बिजनेस फ्रॉम BSF इंडिया लिमिटेड इनटू सेपरेट लिस्टेड एंटिटी रहेगी। तो यानी कि यहाँ पर इनका जो एग्रीकल्चर सॉल्यूशन बिजनेस रहता है वो यहाँ पर अलग होने वाला है। और यहाँ पर देखिए 2 फेब को इन्हें सेबी से एंड स्टॉक एक्सचेंज से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिला। तो ये सभी चीज यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, देखिए बताया जा रहा है। और अभी क्या है तो यहाँ पर बताया गया कि 24 जून को यहाँ पर शेयर होल्डर से मीटिंग कंडक्ट हुई, तो उसका रिजल्ट को हम लोग चेक कर लेंगे क्या अपडेट है। और साथ साथ यहाँ पर एंटाइटलमेंट रेशियो जो बताया जा रहा है 1:1, यानी अगर एक शेयर आप BSF का रखते हैं तो आपको एक शेयर देख सकते हैं एग्रीकल्चर सॉल्यूशन बिजनेस जो इनका है उसका आपको मिलेगा। और यहाँ पर देखिए पूरा टाइमलाइन बताया जा रहा है कि पूरा प्रोसेस कब तक कंप्लीट होगा। तो लिस्टिंग ऑफ BASIL शेयर ऑन BSE एंड NSE आपका देखिए ये मोस्ट प्रोबेबल चांसेस अलॉटमेंट ऑफ BSL देख अलॉटमेंट शेयर मार्च को होगा। तो इस देखिए इस 2027 जो रहता है ना फर्स्ट क्वार्टर तक में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पर भी फाइनल कोर्ट हियरिंग होना बाकी है, फाइनल कोर्ट हियरिंग, उसके बाद फिर एनसीएलटी से अप्रूवल यहाँ पर मिलेगा, उसके बाद फिर कंपनी रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट करेगी। तो अभी चलिए चेक कर लेते हैं कहाँ पर ये फंसा हुआ है। तो देखिए अप्रूवल शेयर होल्डर्स ऑलरेडी मिल चुका है, 99.99 वोट यहाँ पर परसेंटेज वोट मिल चुका है। और यहाँ पर क्या है तो जब शेयर होल्डर्स अप्रूवल मिलता है वोट
उसके बाद फिर ये एनसीएलटी के पास रिपोर्ट सबमिट होता है कोर्ट में। हियरिंग होने के बाद जब यहाँ पर अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद फिर कंपनी रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट करेगी। तो अभी तक रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अगर आप इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड तक रखिएगा तब एलिजिबल रहिएगा। अनलिस्टिंग एंड ट्रेडिंग कब तक होगा? तो मार्च 2027 तक ये होता हुआ दिख रहा है। ये अपडेट कंपनी के तरफ से आ रहा है। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, 1:1 डिमर्जर का रेशियो, रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। और इसका मतलब क्या, एक शेयर अगर आप बीएसएफ का रखते हैं तो एक शेयर आपको एग्रीकल्चर सॉल्यूशन का आपको मिलेगा। तो ये देखोगे आपका, देखिए हम लोगों ने टाइमलाइन, डेट्स एंड रेशियो सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पर चेक कर लिया। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।